ललित खजूरिया इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर हूं और ढोल नगाड़ों की आवाज आ रही है। भारतीय जनता पार्टी दोनों सीटों पर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। यहां से आप देखिए जुगल किशोर रमन वल्ला के साथ उनकी टक्कर थी। यहां पर भव्य स्वागत हो रहा है। आप देखिए किस तरह से जीत का जश्न जो है, हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर ये घोषणा नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरह से लीड है वो ये बता रही है कि जीत है। और कठुआ की अगर हम बात करें तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह वहां से लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं और ये जीत ही आप मानिए कि कोई 1,10,15,000 की लीड है तो उससे अब कवर करना लाल सिंह के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन जब ये चुनाव शुरू हुआ था और कैंपेनिंग जब हुई थी और आरोप प्रत्यारोप का दौर चला था, वहां पर एक शख्स था भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता अभिजीत सिंह जसरोटिया, जिन्होंने फ्रंट फुट पर आकर लाल सिंह को ललकारा था। वो हमारे साथ है। सर ये क्या था? देखिए, ये बात ये थी कि कुछ लोग, मुझे लगा कि फिर से ना मेरे मासूम कठुए के लोगों को बरगलाने में कामयाब ना हो जाए, तो फिर मैंने अपने गांव से जो मुहिम शुरू की और फिर लोगों ने भी भरपूर साथ दिया। और आज जसरोटा से, जहां से मैं हूं मूलतः, वहां से भी भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीती है। बसोली, जहां मैंने हफ्ता पूरा लगाया डॉक्टर, वहां पर हमारे राजनाथ सिंह जी की रैली के उपलक्ष्य में, और बनी में तो मैंने 3-4 साल काम किया था। तो इन सभी इलाकों में लोगों ने, और पूरे के पूरे कठुआ, उधमपुर, किश्तवाड़ तक सभी लोगों ने जो हमारे को प्यार दिया है, और इसके कारण जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह की एक भारी बहुमत से जीत हुई है। और मुझे लगता है जो लोग बरगला रहे थे लोगों को, और खासकर मैं जरूर कहना चाहूंगा, उन्होंने एक बात कही हुई है कि अगर मैं ये चुनाव हार गया तो मैं सियासत से संन्यास ले लूंगा। अब ये देखना है कि क्या अपनी इस कही हुई बात में सियासत से संन्यास लेते नहीं लेते वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। आपको लगता है कि कांटे की टक्कर थी ये, या वन साइडेड है? देखिए, मेरे को ये लगता है कि चाहे किसी भी तरह का आपका कोई प्रतिद्वंदी हो, या दुश्मनों से कभी कम आंकला नहीं चाहिए, और इसीलिए मैंने कम नहीं आंकला। और मुझे लगता है कि जब 1 महीना जो पूरा मिला मुझे, पहले 3 हफ्ते तो मैं कठुआ के बीच में रहा और 1 हफ्ता मैं लद्दाख चला गया था। उन 3 हफ्तों में पूरी तरह से मैं 1 दिन के लिए भी घर नहीं आया हूँ। पूरी तरह से जो मेहनत की गई और लोगों ने भी भरपूर प्यार दिया। मुझे बताइए, जब लाल सिंह को आपने बयानों में जिस तरह से उनको काउंटर किया, उनकी मतलब जो एक रणनीति जो आपने अपनाई, ये कहां से आपके जहन में आया कि हाँ फ्रंट फुट पर खेलना है, कोई यहाँ लाग लपेट नहीं करना, सीधा अटैक करना है? कहीं ना कहीं मुझे ये चीज लगा कि बड़े सालों से ये पूरे का पूरा परिवार मेरे कठुआ के मासूम लोगों को बेवकूफ बना रहा है, तो ये दायित्व बनता है कि हम कठुआ के वासी कैसे रिकॉग्नाइज तौर पर अभी जीत का मार्जिन देखना, विक्ट्री मार्जिन कितना है जल्दी का, और उनका जो कि जिस हिसाब से लीड ली है उसको कवर करना अब बहुत ही मुश्किल है। अब देखिए किस तरह से कुछ हम महिला कार्यकर्ताओं से भी हम बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे? नमस्कार। हम यही कहेंगे, हमारी जीत हुई, मोदी जी की जीत हुई, बीजेपी जिंदाबाद, और इससे भी ज्यादा जीत होगी अभी। हाँ जी, मोदी जी ये जीत है राष्ट्र को विश्व गुरु बनाने की, आदरणीय मोदी जी के कठिन परिश्रम की, हमारे प्रदेश अध्यक्षों की, सभी जिला अध्यक्षों की, बूथ अध्यक्षों की, मंडल अध्यक्षों की, सभी के सभी कार्यकर्ताओं ने, सबकी मेहनत का, हाँ, सबकी मेहनत भारत को एक विश्व गुरु की लाइन पर लाने के लिए ये जीत बहुत जरूरी थी। मोदी जी को इस टाइम पे लाने। नारायण सिंह जी यहाँ पर आ गए भारतीय जनता पार्टी के। सर जी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, सांबा से, जम्मू से बड़ी आपको लीड दिलवानी थी, तो कैसा रहा? आपके सामने है, जो भी जनता ने मैंडेट दिया है वो आपके सामने, और हमारे जुगल जी तीसरी बार जीतकर सांसद में जाएंगे और मोदी जी की सरकार में अपना एक खास योगदान डालेंगे उसको। कहीं आपको लग रहा था कि उलटफेर हो सकता है, या पूर्ण रूप से विश्वास था? नहीं, ऐसा देखिए, इलेक्शंस में ये तो होता है, जो भी लड़ता है वो जीतने के लिए लड़ता है। जो अपोजिशन थी वो भी जीतने के लिए लड़ रही थी, लेकिन हमें तो पूर्ण विश्वास था कि हम भारी मतों से जीतेंगे। और ये आपने देखा जिस ढंग से ये इलेक्शंस हुआ और जिस ढंग से हमारे जुगल जी जीत कर आए, ये आपके सामने है। और अब इंतजार है डॉक्टर साहब की जीत की घोषणा। वो भी जीत चुके हैं, डॉक्टर साहब भी जीत चुके हैं और बड़े अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो काम किया है माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने पूरे भारतवर्ष में, और जिस ढंग से उन्होंने देश का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा किया है, ये सब उसका नतीजा। और खासकर तीसरी बार सरकार बनाना, देखिए एंटी इनकम्बेंसी भी होती है, लोगों का रोष भी होता है, लेकिन उसके बावजूद तीसरी बार जीत कर आना, मैं समझता हूँ ये एक लोगों का मैंडेट है, और ये मैंडेट हमें मानना चाहिए। और आने वाले दिनों में जो कमियां रह गई हैं उन कमियों को भी पूरा करने की कोशिश करेंगे। कभी तो एक ही है कि असेंबली चुनाव हो जाए।
ये असेंबली ये तो ये इलेक्शन कमीशन का काम है, और जब भी इलेक्शन कमीशन इसकी घोषणा करेंगे और इसका प्रोसेस शुरू करेंगे, भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार है। कुल मिलाकर आप हमारे पूर्व अध्यक्ष सर शर्मा जी और बहुत बड़ी संख्या में